वैदिक सभ्यता ज्ञान, जीवन और आध्यात्म की एक अटूट यात्रा। शांत आश्रमों और गुरुकुलों में ऋषि और शिष्य अध्ययन, ध्यान और यज्ञ में लीन रहते थे। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, ये जीवन जीने का मार्गदर्शन थे, जो मूल्य, कर्तव्य और सामंजस्य सिखाते थे। समाज संतुलन के आधार पर फल फूल रहा था। शिक्षक, योद्धा, व्यापारी और कारीगर हर कोई अपने उद्देश्य के अनुसार कार्य करता था। जीवन सरल था, प्रकृति के करीब, सूर्य, वायु, अग्नि और आकाश की लय के साथ तालमेल में। यही से जन्म हुए कर्म, धर्म और मोक्ष के विचार, कार्य, कर्तव्य और मुक्ति की गहरी समझ। शून्य, समय और ब्रह्मांड पर विचारों ने मानव चेतना और बुद्धि को आकार दिया। आज का भारत इस विरासत को योग, मंत्र और दैनिक अभ्यास के माध्यम से जीवित रखता है। यही वह सभ्यता है जिसने हमें सवाल करना, खोज करना और जानना सिखाया, और यह आज भी जीवित है। इस धरती पर लिखे गए सबसे पुराने शब्द ना कागज पर थे, ना किताबों में, बल्कि यादों और मंत्रों में जिंदा थे। अगर आपको भारत को समझना है तो आपको लौटना होगा वैदिक काल में। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला था। इस युग का नाम पड़ा वेदों के कारण। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, ये जीवन जीने की पूरी व्यवस्था थे। लोग गुरुकुलों में शिक्षा लेते थे, जहां ज्ञान मुफ्त था और गुरु सर्वोपरि। समाज को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय यह व्यवस्था काम के आधार पर थी, जन्म के नहीं। जीवन सरल था, प्रकृति के करीब और संतुलन में। वैदिक लोग प्रकृति को ईश्वर मानते थे: अग्नि, वायु, सूर्य और इंद्र। यही से जन्म हुआ कर्म, धर्म और मोक्ष के विचारों का। शून्य, समय, ध्यान और ब्रह्मांड पर सोचना इसी युग की देन है। वैदिक काल कोई बीता हुआ समय नहीं, ये आज भी हमारी भाषा, संस्कृति और सोच में जिंदा है। जिस सभ्यता ने सवाल पूछना सिखाया, वही सभ्यता वैदिक थी। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्ञान को आगे बढ़ाएं।